शाका भाई, अकेले अकेले शराब पीने का मजा नहीं आता। अगर कोई खूबसूरत हसीना जाम बना कर दे तो शराब पीने का मजा दुगना हो जाता है। क्यों? घटिया लोगों के साथ दारू पीकर मैं नशा खोटा नहीं करना चाहता। शाका भाई, तुम्हारी इन्हीं सारी बातों ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना के रखा हुआ है। अबे वो सीधी तरह बोलना, किस लिए आया तू? अच्छा शाका भाई, ये बताओ, हमारे आदमियों ने आपको 2 बार संदेश भेजा, आपने हमारी दोस्ती की इतनी भी मान नहीं रखी कि आप आ जाए मिलने। कोई रिश्ता विश्ता करना था तुम्हें? रिश्ते से भी बड़ी बात है शाका भाई। क्या? शाका भाई, मेरे कहीं कुछ पैसे फंसे हुए हैं, वो पैसे मुझे वापस चाहिए। माल कितना है? 3 करोड़ शाका भाई। असली माल कितना है? असली तो शाका भाई कुछ 1 करोड़ है, जो सूद मिलाकर आज की डेट पे 3 करोड़ हो गए। उसमें अपना कितना है? 25 लाख शाका भाई, 25 लाख। उठ यहाँ से। आप तो नाराज हो रहे शाका भाई। गुलशन नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से गुल्लू भाई कहते हैं। और आप बताओ शाका भाई, क्या चाहिए आपको? कर देंगे। 50-50 तो बहुत ज्यादा हो गया शाका भाई। तो साले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है, तुम खुद चल कर आए हो। चलो फोटो यहाँ से किसी और को देखो। शाका भाई, आप तो नाराज हो रहे हैं। ओके, कर लेंगे, चलिए 50-50 चलिए कर लेते। काम कब तक हो जाएगा शाका भाई? शाका भाई, चौधरी आसानी से पैसे देने वाला नहीं। अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा। वो तो अपने आप को बहुत बड़ा कमीना समझता है ना। मैं कमीनों का बाप हूँ, और उससे पैसा कैसे निकालना है मैं जानता हूँ। चौधरी, तुम्हारी भतीजी दीपा इस वक्त मेरे कब्जे में है। देखो, मेरी भतीजी को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, अंजाम सचमुच बहुत बुरा होगा, लेकिन किसका ये तुम नहीं जानते। अगर आज रात तक 3 करोड़ हमारे पास नहीं पहुंचे तो तुम अपनी भतीजी की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बहुत समझदार हो चौधरी। तो सुनो, आज रात महाकाली रोड अंधेरी पर रात के 11:30 बजे एक जलता हुआ लालटेन दिखाई देगा। ब्रीफकेस में 3 करोड़ रखकर वहां से चल पड़ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन मेरी भतीजी मुझे सही सलामत मिल जानी चाहिए। सुनो, ये शाका का वचन है, जैसे हमें 3 करोड़ मिल गया तुम्हारी भतीजी सही सलामत तुम तक पहुंच जाएगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बिगाड़ भी क्या सकती है जाने मन, बिगाड़ा तो तेरे बाप ने है, जिसने मेरे 3 करोड़ रुपए ले लिए हैं। तुझे तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरे पैसे वापस नहीं कर देता। चल चल मेरे साथ, चल। नहीं, छोड़ दो। वाह जाने वाल, वाह क्या बात है जाने वाल, कितनी प्यारी लग रही है तू आज, बहुत। आओ शाका आओ, लगता है काम पूरा करके आए हो। हाँ बिल्कुल हो गया। शाका जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा करके लौटता है। वेरी गुड। 3 करोड़ है ना? नहीं, मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया है 3 करोड़ में से। अब लड़की को छोड़ दे। लड़की को छोड़ दूंगा तो तेरे पास जो 1.5 करोड़ है वो कहाँ से निकलेगा? अभी तो इसके बाप से जो है ना 1.5 करोड़ क्या रे, 2 करोड़ निकालूंगा मैं, 2 करोड़, समझा? हरामखोर, उतर आए अपने कमीजपन पर। मैंने लड़की के बाप को वचन दिया है, उसे वापस लेकर जाऊंगा तो वापस लेकर ही जाऊंगा।
गुल्लू कमीने। चलो मेरे साथ, जल्दी आजा। बेटी, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई। पापा, साका नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं होती। क्या मतलब? पापा, साका एक सच्चा इंसान है। उसने मुझे गुल्लू के चंगुल से छुड़ाया है। शुक्र है भगवान का कि आज के युग में शाका जैसे भी सच्चे इंसान होते हैं जो अपनी जबान के पक्के होते हैं। लेकिन पापा, गुल्लू चुप नहीं बैठेगा। फिक्र मत कर बेटी, तुम्हारा पापा भी कोई मामूली आदमी नहीं। गुल्लू जैसे कमीनों को ठीक करना उसे अच्छी तरह से आता है। पापा, आपका फोन है। मेरा फोन? दीदी, तुम्हारे यहाँ न होने पर हम लोग बहुत परेशान और नर्वस थे। दीपा, बड़े घर में पैदा होने का जुर्माना भर के आई हूँ। तुम ठीक कह रही हो दीदी। अमेरिकी रोशनी के आगे गरीब जिस्म फरोशी लोगों की आंखें अंधी हो जाती हैं। एनीवे, मैं तुम्हें किसी खास से मिलाना चाहती हूँ। कौन है वो? मेरा लाइफ पार्टनर। अच्छा? हेलो, मोदी स्पीकिंग। अबे मोटे, तेरी आवाज तो तेरे बदन से भी भारी है। धीमे बोल, धीमे बोल। कमीने, मेरा ये बदन तुझ जैसे लोगों को दबाकर मार भी सकता है। अबे मोदी, तेरे इस अहंकार की चर्बी को गुल्लू एक दिन गला कर रख देगा। ये गुल्लू का वादा रहा तुझसे। डर गया मोटू? दुनियादारी छोड़ छाड़ के हम हुए थे जोगी। देखी जो तेरे जैसी हसीना, जोगी से बन गए भोगी। अरे जंगल छोड़ शहर में आया, तुम पर जो दिल आया। जंगल से ये सांप पकड़ कर मैं प्रेजेंट लाया। ले पकड़। चले बंधन के, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम सच्चे साधु मन के। काले से डर गई क्या, इसको तू दूध पिला दे। काले से डर गई क्या, इसको तू दूध पिला। ये सांप खड़ा है तन के, तू कहाँ चली बंधन के। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम सच्चे साधु मन के। बोलिए, काले से डर गई क्या, इसको तू दूध पिला दे। काले से डर गई क्या, इसको तू दूध पिला। हम है बाबा टल्ली वाले, मन मुराद पूरी कर दे। प्रेम प्यार धर करके देखो, जान छावर कर दे। हाँ, हम है बाबा टल्ली वाले, मन मुराद पूरी कर दे। प्रेम प्यार धर करके देखो, जान छावर कर दे। सुबह शाम तेरे नाम का डमरू, सुबह शाम तेरे नाम का डमरू डम डम दिल में बोले। गुटर गूं गुट को वांग कबूतर बोले। हमसे तू नैन मिला, काले से डर गई क्या रे। हमसे तू नैन मिला, काले से डर गई क्या। ये सांप खड़ा है तन के, तू कहाँ चले बन ठन के। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम सच्चे साधु मन के। बोलिए, काले से डर गई क्या, इसको तू दूध पिला दे। काले से डर गई क्या, इसको तू दूध पिला। ले पकड़, अरे ले पकड़। डर मत, अरे मत डर। कुछ नहीं कहता, अरे कुछ नहीं करता। बड़ा शील है बाबा।
कार्यशील है, ले उंगी बजा। मेरे सांप से डरना कैसा ये है तेरा अपना, मैं हूँ तेरा अपना, मेरा सब कुछ तेरा अपना। मेरे सांप से डरना कैसा ये है तेरा अपना, मैं हूँ तेरा अपना, मेरा सब कुछ तेरा अपना। मान ले गोरी प्यार से अब तो, मान ले गोरी प्यार से अब तो मुझको तेरा अपना। प्रेम प्यार का पूरा कर दे गोरी मेरा सपना। इसको तू हाथ लगा, काले से डर गई क्या रे? इसको तू हाथ लगा, काले से डर गई क्या? ये सांप खड़ा है तन के, तू कहाँ चली बन ठन के? हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, हम सच्चे साधो मन के। काले से डर गई क्या? इसको तू दूध पिला दे। काले से डर गई क्या? इसको तू दूध पिला। आओ डार्लिंग, तुमने मेरे गरीब खाने पर आकर इस गरीब को खुश कर दिया। क्या बात है इंस्पेक्टर सूरज, तुम्हारे बिस्तर की हालत चीख चीख कर कह रही है। तुम मुझसे बेवफाई तो नहीं कर रहे हो? तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, मैं तुमसे बेवफाई कर रहा हूँ। ये देखो, तुम्हारी यादों में करवटें बदल बदल कर मेरे बिस्तर की क्या हालत हो गई है। कहीं तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रही हो? देखो, मैं पत्नी व्रता पति हूँ। हाँ। ये तो वक्त ही बताएगा सूरज, तुम सच बोल रहे हो या झूठ। ये क्या बात कर रही हो दीपा? तुम जैसे करोड़पति बाप की बेटी को हाथ से निकल जाने देना बहुत बड़ी मूर्खता है। क्या मैं तुम्हें शक्ल से इतना बेवकूफ दिखता हूँ? शक्ल से तो बेवकूफ नहीं लगते, मगर अकल का मैं कुछ कह नहीं सकती। आओ, मैं तुम्हें अकल और शक्ल दोनों का नमूना दिखाऊं। जाने मन। ये क्या कर रहे हो सूरज? छोड़ो भी। जाने मन, तेरे इस खूबसूरत जिस्म को ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। वाह क्या बात है जाने मन, क्या चीज है तू यार। वाह क्या बात है। ओह ओहो, बिल्कुल सही कह रहे हो गुल्लू। अरे आओ इंस्पेक्टर, आज रास्ता भूलकर इस गरीब खाने में कैसे आ गए? बस तुम्हारी याद आई और चलाया। धंधा कैसा चल रहा है? अगर मैं ये कहूँ कि धंधा जमकर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो तू रिश्वत मांगना शुरू कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि धंधा मंदा चल रहा है, तो तू साला आना ही बंद कर देगा। इसलिए मेरे लिए ये ठीक है कि मैं ये कह दूं कि बस यार ठीक ठाक चल रहा है। तू फिक्र मत कर गुल्लू, मैं बहुत जल्दी ये वर्दी उतारने वाला हूँ। उतार रहा है वर्दी? अबे शौक से या फिर कोई परेशानी है तुझे? है शौक से। शौक से? शौक से? एक्चुअली मेरे हाथ एक बहुत बड़ा जैकपॉट का टिकट लग गया है। सच्चाई ये है कि एक अमीरजादी को मुझसे प्यार हो गया है, और वो बेवकूफ ये समझती है कि मेरा प्यार भी मेरे खूबसूरत जिस्म जैसा है, और वो मेरे जिस्म से चुंबक की तरह चिपकी हुई है। ये खूबसूरत जिस्म वाली अमीरजादी है कौन? बताओ। ये वो जलपरी है जिसे देखने से रातों की नींद हो जाती है, और जिसकी खूबसूरती एक अच्छा इंसान बनने की चुनौती देती है। तुझे शादी में जरूर बुलाऊंगा। और तुम्हें भी। मेरा नाम है गुल्लू, पता करके रहूंगा तू बना रहा है किसे उल्लू। वाह भाई वाह, सिंगारिया मानना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े सदमों को हंस के हवा में उड़ा देना तो कोई आपसे सीखे। मिस्टर सिंगल, ये कला मैंने अपने डैडी से सीखी। उनका कहना था, कारोबार में नुकसान होना सदमा नहीं, कारोबार की चिंता में डूबकर बिस्तर पकड़ लेना ये सबसे बड़ा सदमा है। इसलिए मैंने टेंशन जैसे शब्द को ठाकों के झाड़ू मार मार कर भगा दिए। अच्छा, ये पूना की फैक्ट्री जल के राख कैसे हुई? ये राज अभी इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम भी नहीं जान पाई।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जरा धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। एक बात अच्छी तरह जान लो सिंघल, सिंघानिया तभी करोड़ों का घाटा सहेगा जब उसे अरबों का फायदा होगा। अच्छा, और आज यही वजह है सिंघानिया इतने ऊंचे मुकाम पर है। खैर मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। रुक जा, रुक, अरे रुक जा, बोलता हूँ तुझे। अरे मेरी रानी रुक तो सही, कहाँ कौन आएगा बचाने इसमें? रुक। क्या बात है राकी बाबा? अरुण, क्या बात है भाई? पापा कहाँ है मेरे? मेरे पापा को जल्दी बुलाओ। तू इतना परेशान क्यों है? अरुण, जेलर ने मुझे रात पर बहुत मारा अरुण, बहुत पीटा मुझे। ओ यार, तेरे पापा तो गए मंत्री के पास तुझे छुड़ाने के लिए, उसकी जेब भरने के लिए। किसने मारा तुझे? इस जेलर ने अरुण, बहुत मारा मुझे। अच्छा वो जेलर? हाँ। ए जेलर, इधर आप। ए, क्या है? बुलाया तूने मुझे? हाँ बुलाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई रॉकी बाबा पे हाथ उठाने की? हैं? जानता है इसका बाप कौन है? तेरा ट्रांसफर करवा दे कारगिल में, रहना ऐसे ही। बिन बाप के औलाद, इस देश का मैं नमक खाता हूँ और ये वर्दी मेरी आन बान और शान है। अच्छा, तूने शेर के गले पे हाथ बढ़ाया है, तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है। एक फालतू इंस्पेक्टर होने के बावजूद तुमने मेरे बेटे को मारा है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखिए, आपका बेटा अपराधी है और जेलर अपराधियों से कभी रिश्तेदारी नहीं करते। लेकिन रिश्तेदारी तो मैं तुमसे करूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बेटे के बदन पर एक भी खरोच आई ना, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को इतनी खरोचे दूंगा कि जिंदगी भर गिनते रहोगे। Get out of my sight. Get out! Okay, I will see you. Okay. योर ऑनर, उस दिन 2 खून हुए थे, एक लड़की का और दूसरा इंसानियत का। इस दरिंदे ने खुलेआम दिन दहाड़े एक मासूम भोली भाली लड़की का बहुत ही बेरहमी से खून किया है योर ऑनर। इस बेरहम इंसान ने मासूमियत का भी खून कर दिया है। इस शैतान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे और सभी कानून से डरें। योर ऑनर, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात से ये बात साबित हो चुकी है कि रॉकी फल्द प्रताप सिंह ने 14 सितंबर को जूहुई इलाके में मरहुमा माला देवी के साथ बड़ी बेरहमी के साथ बलात्कार किया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये अदालत अगले महीने की 22 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट इज एडजर्न। चुप क्यों हो तुम लोग? चुप क्यों तुम लोग? शायद तुम लोग भूल रहे हो, मैं इस शहर का नामचीन आदमी हूं। मेरी मर्जी के खिलाफ ना तो इस शहर का प्रशासन चलता है ना कानून, लेकिन आज उसी प्रशासन और कानून ने मेरे बेटे को कैद करके अपराधी बना दिया है। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो मिस्टर सिंघल की हैसियत घायल होगी। रॉकी, रिहाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं सर? सारे सबूत और गवाह रॉकी बाबा के खिलाफ हैं। शायद ईश्वर को यही मंजूर है सर। बकवास बंद करो। मैं पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखता हूं। सबूत और गवाह ये कोई पत्थर में खींची लकीर नहीं जो मिट ना सके। जिन सबूतों और गवाहों के आधार पर जज ने मेरे बेटे के गले में फांसी का फंदा डाला है, उस जज को खरीदने की ताकत रखता हूं मैं। उसके लिए तुम लोग भी सोचो। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने सिंघल साहब। इस जज की एक कमजोरी है और वो है खूबसूरत, नाजुक, सुंदर सी लड़की।
दीपा। हाय प्रतिभा, तू ऐसे ही तैरती रहेगी या कहीं घूमने भी चलेगी? नहीं यार, आज कहीं जाने का मूड नहीं है। क्यों, किसी का इंतजार है? नहीं, किसी का नहीं। अपनी जिंदगी में तो कोई आया ही नहीं कि किसी का इंतजार करूं। सब कुछ सुना सुना है। डोंट वरी, कोई ना कोई जरूर आएगा। मैं चलती हूँ। सीमा दीदी शॉपर स्टॉप पर मेरा इंतजार करती होगी। बाय बाय। अरे क्या फिगर है, 36, 24, 36। अरे जान, जरा बच के। छोड़ो मुझे रास्कल, तुम्हें और कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं है डार्लिंग, कुछ नहीं। हम लोग बेकार हैं। कोई काम होता तो हम लोग ये काम करते। तुम लोग के घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे माँ बहन तो है, सिर्फ तुम्हारी कमी है, सिर्फ तुम्हारी कमी। इडियट। साले तुमने मुझे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। अरे ऑलराइट, गिर कैसे गई? तुम्हें तैरना नहीं आता? थैंक गॉड। तुम्हें इनसे उलझना नहीं चाहिए था। तुम तो इतनी समझदार हो, फिर भी इनसे उलझ गई। बहुत हैरत की बात है। हैरत तो मुझे भी है कि ऐसे लोगों को क्लब में आने ही क्यों दिया जाता है। एनीवे, तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। इट्स ऑलराइट। मिस प्रतिभा जोशी। और मैं मोंटी खन्ना फ्रॉम कनाडा। ओह आई सी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो खुशी तो मुझे भी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर एक सच्चे दोस्त, सच्चे हमसफर की तलाश में आया हूँ। ओह, तो आपकी तलाश पूरी हुई मिस्टर मॉन्टी, या नहीं? जी नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी एक ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो जाएगी। ओह आई सी, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी इस क्लब में नहीं देखा। जी हाँ, ये सच है। एक्चुअली मैंने आज ही यहाँ की मेंबरशिप ली है, लेकिन मैं अपने आप को लकी समझता हूँ जो आप जैसी हसीन शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कनाडा के बजाय भारत में हमसफर की तलाश कर रहे हैं? जी हाँ। कोई खास बात है क्या? जी हाँ, एक्चुअली ये मेरे मम्मी पापा की पसंद है। वो चाहते हैं कि उनकी एक बहू जो है वो सिर्फ हिंदुस्तानी हो, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। आई सी, अब इजाजत चाहूंगी। मुझे विश्वास है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। वैसे ये हमारी पहली मुलाकात भी बनके नहीं रहेगी। आई अश्योर यू मिस्टर मॉन्टी। अरुण, आखिर ये कब तक चलेगा? अरे तुम किस बारे में बात कर रही हो डार्लिंग? यही कि आखिर हम कब तक समाज की नजरों में धूल झोंक कर मिलते रहेंगे? जब तक हम जवान हैं। ओफ अरुण, मजाक मत करो। आखिर शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? शादी? हाँ। किसकी शादी? हाँ, हम दोनों की। और किसकी? ओह डार्लिंग, तुम भी क्या बेकार की बातें कर रही हो। अरे जो हमें शादी के बाद करना है वो तो हम अभी कर रहे हैं, फिर शादी की क्या जरूरत है? जरूरत है अरुण, तुम मर्द हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक औरत हूँ और औरत को समाज इस तरह जीने नहीं देता अरुण। इसलिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि इस रिश्ते को शादी का अंजाम दिया जाए। ओहो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो कब करनी है शादी, अभी या बाद में? नाची। ये क्या बताएगा बेबी तुझे? मेरा नाम है कुल्लू, लोग मुझे प्यार से कहते हैं उल्लू। उल्लू उल्लू। सोनिया डार्लिंग, इस कमीने ने तो मुझे सचमुच का उल्लू समझ रखा है। क्यों बे? साले क्या छिपा हुआ पड़ा है? उल्लू। तेरी ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इन्हें। क्या बिगाड़ा है मेरे अरुण ने तुम्हारा? क्यों मार रहे हो इन्हें? मारो नहीं तो कैसी आरती उतारो। इस साले ने मेरे साथ धोखा किया है। झूठ? पूछो इस कमीने से। ये कहकर 3 लाख रुपए लिए कि 1 महीने में लौटा दूंगा। अभी 4 महीने होने को है, साले ने 1 पैसा नहीं दिया और ये रातें रंगीन कर रहा है। साला कमीना, कमीने धोखा देगा मुझे। 2 महीने तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? ये साला तेरा क्या लगता है? सिर्फ एक रात के बिस्तर का साथी और तू इसके लिए आंसू बहा रही है? शराब, ये मेरे मंगेतर हैं। ओह, ये और मंगेतर? कोई लंगड़ा लूला नहीं मिला तुझे? इस साले को मंगेतर बना लिया? क्यों, कुछ गुपचुप शादी वादी करने का इरादा तो नहीं है? हाँ,
हम लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। अच्छा, फिर तो ये शादी तभी होगी जब ये साला मेरे 3 लाख रुपए दे देगा। छोड़ दीजिए मेरे अरुण को, प्लीज अच्छा? प्लीज छोड़ अच्छा, दीजिए। छोड़ दूं? भगवान के लिए छोड़ दीजिए। दूंगा जाने मन, प्लीज। पहले मेरे 3 लाख रुपए तो दे। ठीक है ठीक है, मैं दूंगी तुम्हें 3 लाख, लेकिन मेरे अरुण को मारना मत, प्लीज मत मारना इन्हें। क्या होगा मेरे अरुण का? You idiot, तूने तो मुझे डरा ही दिया। रियली दीदी? और नहीं तो क्या, देख मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। हाँ दीदी, तुम्हारा दिल तो फुटबॉल की तरह उछल रहा है। क्यों करती है तुम मुझसे ऐसा मजाक? सॉरी दीदी, मेरी भोली दीदी। तुमसे मजाक करने में मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, तू तो क्लब जा रही थी ना? यहाँ कैसे मजाक की बच्ची? कैसे जाऊँ? बाहर मौसम कितना खराब है, बिजली कड़क रही है, मुझे बहुत डर लगता है। बेबी जी कोई श्वेता मैम साहब आपसे मिलना चाहती है। श्वेता मुझसे मिलना चाहती है? क्या बात होगी? ठीक है, भेज दो। जी अच्छा। इस वक्त श्वेता क्यों मिलना चाहती है? मालूम नहीं दीदी, खैर अभी पता चल जाएगा। अरे श्वेता आओ बैठो। दीपा मैं बहुत मुसीबत में हूँ। क्या हुआ? कुछ गुंडे मेरे अरुण को उठाकर ले गए हैं। गुंडे? हाँ, अगर मैं उनको 3 लाख रुपए नहीं दूंगी तो वो मेरे अरुण को मार डालेंगे। बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो 3 लाख रुपए नहीं है। ऐसा मत कहो दीपा, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। तुम्हें मेरे अरुण को बचा सकती हो दीपा, प्लीज कुछ करो। दीपा पापा से पूछ कर देख लो। ठीक है दीदी, मैं पापा से पूछ कर आती हूँ। अरे पार्टी में तुम मेरे साथ चलती तो पार्टी का मजा कुछ और ही होता। क्या करूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना जरूर चलती। अरे हफ्ते में तुम 4 दिन बीमार रहती हो, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाती हो? मेरा इलाज तो लाइलाज है। आप जाइए, मैं दवा लेकर यहीं आराम करूंगी, मेरा मन नहीं करता। ओके, टेक केयर, बाय। पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटी, होटल ओबेरॉय जा रहा हूँ, वहाँ मेरे एक दोस्त की पार्टी है ना। लेकिन तू कुछ परेशान सी लग रही है। हाँ पापा, मेरी एक सहेली बहुत मुसीबत में है, उसे 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। 3 लाख? अरे परेशान तो पूरा हिंदुस्तान है, हम किस किस को 3 लाख रुपए बांटेंगे? मगर पापा, उसके मंगेतर की जिंदगी का सवाल है, और श्वेता मेरी अच्छी सहेली भी है। अरे बेटी, सबसे सस्ती इंसान की जिंदगी है, और उसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? जाओ बेटी जाओ, उसे किसी भी तरह समझाओ। लेकिन पापा। अरे जाओ ना, उसे टाल दो बेटी, जाओ। ओके पापा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ दीपा? पापा ने इनकार कर दिया पैसे देने से। 10-20 हजार की बात होती तो कुछ कर सकती थी, लेकिन 3 लाख? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपने अरुण को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हाँ, अब यही गहने, यही मेरे अरुण को बचा सकते हैं। मैं इन्हें अपने अरुण के लिए चुरा कर ले जाऊंगी। चोरी करती हो जाने मन? सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सर। तुम मेरी जरूरत पूरी कर दो, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगा। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझाने बुझाने का काम मुझ पे छोड़ दो जाने मन। यार अरुण, तेरी ये श्वेता जो है क्या आइटम है यार, एकदम झकास है, झकास। ऐसा कुछ नहीं है, गोरी चमड़ी है सर, अंदर से खोखली है, कुछ नहीं है। क्या बात कर रहा है, तूने तो मूड की ऐसी तैसी कर डाली। छे, ताजमहल होता है ना पत्थर का, ताजमहल है हीरोइन जैसी, अंदर से पूरी खंडहर है, कुछ नहीं है। पर तेरी ये खंडहर माल लेकर तो आएगी ना बीड़ू? हैं? बेशक आएगी, मुझे उस पर पूरा यकीन है। मैंने उसकी हर धड़कन पर अपना नाम लिख दिया है। अच्छा तो ये बात है। वो मेरे लिए दुधारू गाय है, दूध देने वाली। चारा दूं या ना दूं,
वो मेरी है। तू साला बहुत ऊंची चीज है रे, बहुत ऊंची चीज है। सब आपकी मेहरबानी है भाई, बस भूलना नहीं। हाँ, क्या बात करता है यार, गुल्लू देखने में उल्लू जरूर लगता है, पर बड़े बड़ों को चुल्लू में पानी पिला सकता है। और फिर तू तो अपना यार है यार, खास। बस श्वेता ही है। ये आइटम तो आ गई यार, बड़ी शानदार है यार। वीरू, गुरु यहाँ आ गई तो मैं तो बेजान हो जाऊंगा। तू क्यों बेजान हो जाएगा? चुप जा, मैं उसे देखता हूँ बात। चल निकल ले। मेरे अरुण का क्या होगा? हाँ, मेरा अरुण, हे भगवान, मैं गॉड। मुझे पूरा यकीन था जाने मन, तू अपने प्यार के लिए जरूर आएगी। मेरा अरुण कहाँ है? मिल जाएगा, पहले रुपया तो ला। ये लो तुम्हारे रुपए। ये क्या, सिर्फ 1 लाख? बाकी रुपए मैं तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगी। मेरे अरुण को छोड़ दीजिए। तो तू भी जाने मन अब गुल्लू को उल्लू समझने लगी। पहले पूरा रुपया ला, फिर अरुण को ले जा, वरना अरुण की लाश भी नहीं मिलेगी तुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। आप नहीं जानते, अपने अरुण को बचाने के लिए मैं अपनी इज्जत बेचकर ये रुपया लेकर आई हूँ। क्या बात कर रही है? मैं सच कह रही हूँ। उस मोदी ने मेरी मजबूरी को अपनी जरूरत बनाकर मुझे लूट लिया, लेकिन फिर भी मुझे गम नहीं। अपने अरुण के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ये बात है, तब तो तुम मेरा एक काम करके अपने अरुण को वापस पा सकती हो। जी, मैं कुछ समझी नहीं। मोदी से अपन की पुरानी दुश्मनी है, काफी हिसाब बाकी है। मूल तो उसकी बेटी ने चुका दिया है, मगर ब्याज मोदी को देना ही पड़ेगा। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो जाने मन, और जात ही ऐसी है जो चाहे वो कर सकती है। कर पाओगी? हाँ, कर सकती हूँ। अपने अरुण को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी जान, जाने जिगर, जाने जहाँ कहाँ हो तुम? मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मेरी जान। कहाँ हो, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ डार्लिंग। तुम यहाँ? अच्छा, तो लो मैं आ रहा हूँ मेरी जान। मोनिका, तुम हमेशा लोगों की बाहों में रहती हो, कभी गलती से भी उनकी शक्ल देखी है? गुल्लू, मैं लोगों की जेब का साइज देखकर ही उनकी शक्ल का अंदाजा लगा लेती हूँ। अगर जेब भारी है तो जाहिर है शक्ल अच्छी ही होगी, और अगर जेब हल्की है तो जाहिर है शक्ल तुम्हारे जैसी कमीनी होगी। क्या बकवास करती हो? क्या मैं तुम्हें माल नहीं देता? देते हो, पर इंस्पेक्टर सूरज जैसे नहीं। वो रिश्वत के पैसों से मेरे जिस्म पर रुपयों की बारिश कर देता है, लेकिन अब लगता है मेरी किस्मत साथ ही नहीं देगी। वो करोड़पति किसी रईस जाजी से शादी करने जा रहा है। क्या तुम जानती हो वो कौन है? हाँ। फिर तो तुम मेरा एक काम कर सकती हो। क्या दाम दोगे? दाम तो तुम्हारे काम के अंजाम से ही पता चलेगा। बताओ, रिस्क ले पाओगी? रिस्क का दूसरा नाम ही मोनिका है। अरे बाबा रे। स्वीटहार्ट, मुझे लगता है अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। लगता है तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। हाँ डार्लिंग, मुझे डर है कहीं तुम्हें कोई अमीरजादा मिल गया तो इस नाचीज को कहीं भूल ना जाओ। तो इसका मतलब तुम रिस्क नहीं लेना चाहते? यू आर राइट स्वीटहार्ट। ये रिस्क कहीं मेरी जिंदगी के लिए महंगा साबित ना हो। फिक्र मत करो सूरज, दीदी की शादी के बाद ये रिस्क मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? पापा, मैं क्लब जा रही हूँ। मेरा कनाडा से एक एनआरआई फ्रेंड आया है, उससे मिलना है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपके एनआरआई वाले फ्रेंड से हमें कब मिलाओगे? जल्दी ही मिलाऊंगी पापा, जल्दी ही मिलाऊंगी। प्रॉमिस? दैट्स अ प्रॉमिस। पक्का। ओके, और जाओ। बाय। बाय। हेलो, क्या मैं दीपा से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं बोल रही हूँ। आप कौन है? तुम्हारी हमदर्द। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा सूरज इतना कमीना इंसान है कि उसके कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध है। मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूँ? आखिर तुम हो कौन? हेलो, आज रात 8 बजे होटल ब्लू बर्ड में आ जाना, रूम नंबर 203। कम इन। तुमने मुझे फोन किया? हाँ, मैंने ही तुम्हें फोन किया था।
तुम्हें तुम्हारे मंगेतर सूरज की बेवफाई का जीता जागता सबूत पेश करना चाहती हूँ। जरा बाथरूम में जाने का कष्ट तो कीजिए जाने मन। हेलो जाने मन जाने जिगर, हम आ गए। कहीं हमें आने में जल्दी तो नहीं हो गई? लड़कियों के पास देर से आना तुम्हारी आदतों में शुमार नहीं। सूरज डार्लिंग, उस रईसजादी लड़की से कब शादी कर रहे हो? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो घर वाली होगी और तुम बाहर वाली। इंस्पेक्टर सूरज, वाह मिस्टर सूरज वाह। दीपा तुम यहाँ? तुम्हें बहुत जल्दी थी ना शादी की? चलो चलो करो शादी। दीपा मैं तुम्हें समझा। तुमने इंस्पेक्टर सूरज पर हराया? मैं मिस्टर मोदी की बेटी हूँ। मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी, अगर तुम मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ तोड़कर वो हर्ष करूंगी कि तुम भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहोगे। हाँ। हेलो रास्कल, जिंदगी की आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। बहुत जल्दी इंस्पेक्टर सूरज अपना बदला लेगा। मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। धमकी किसी नामर्द को देना। तेरे जैसे कमीने और घूसखोर इंस्पेक्टरों को मैं तबाह पो के गंदे कपड़े धोने के लिए रखता हूँ। दोबारा आगे से फोन किया ना तो पीछे से मारूंगा, समझे? देशमुख साहब, मेरा जो भी कुछ है सारा कुछ मेरी बेटियों का ही है। मैं अपनी बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अजी आप जैसे इज्जतदार, नामचीन और शोहरतमंद आदमी की बेटी से मेरे बेटे की शादी हो, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अरे मोदी साहब, मैं तो ये सोच कर प्राउड फील कर रहा हूँ कि आप मुझे अपना रिश्तेदार बनाने वाले हैं। सोच नहीं रहा हूँ देशमुख साहब, सोच लिया है। मैं अपनी बेटी सीमा की शादी आपके बेटे शिवा के साथ शीघ्र ही करना चाहता हूँ। शुभ काम में देरी कैसी मोदी साहब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूँ। सर कुरियर से लिफाफा आपके लिए आया। कुरियर से लिफाफा? तुम जाओ। जी। किसकी फोटो है मोदी साहब? बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जरा हमें भी दिखाइए। नहीं कुछ खास नहीं, मेरे दोस्त ने भेजी कुछ तस्वीरें। खैर छोड़ो। समझ गई पापा, मुझे भी दिखाइए ना। तुम बाद में देख लेना बेटी। एक्सक्यूज मी देशमुख साहब। मैं गुल्लू हूँ सेठ, पहचाना या नहीं? हाँ हाँ, क्या बात है, फोन क्यों किया? तस्वीरें कैसी हैं, पसंद आई या नहीं है? बहुत बढ़िया लगी, अच्छी लगी। तो तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार के पास भेज दो इन फोटोज को। मजाक मत करो। ठीक है, नहीं करूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरा ब्याज बाकी है। क्या बात है मोदी साहब, कोई परेशानी? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम देशमुख साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो कैसा कर सकते हैं? तेरी जवानी के साथ खेल सकते हैं? चाचा भाई, इन गुंडों से हम लोगों को बचा लीजिए। फिक्र मत कर बेटे, जरा तू इधर आ जा। ये बाप का घर समझा जो इनका सामान बाहर फेंक दिया। यहाँ से फूट लो, नहीं तो इसी सामान की तरफ बाहर फेंक दूंगा। तू क्या हम लोग को फेंकेगा? अभी हम लोग तेरे को फेंकते हैं।
सखा जी, आज आपने हमें बेघर होने से बचा लिया सखा जी। भगवान। अरे चिंता मत करो, अब कोई साला इस घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। देखो कैसे गए, जैसे नीलाम हुआ सामान गिरता है। चलो। शाका ने सबकी बचा डाली, किसी को नहीं छोड़ा। मैं देख लूंगा। शाका भाई, तुमने मेरी बेटी की इज्जत बचाकर मुझ पर एक एहसान किया है जिसे मैं भुला नहीं सकता। बस मुझ पर एक एहसान और कर दो। कैसा एहसान? उस कमीने गुल्लू के पास मेरे कुछ अहम सबूत हैं जिसके बलबूते पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। मेरी बेटी सीमा की शादी है और वो कमीना गुल्लू मेरी तस्वीर दिखाकर उसकी शादी बर्बाद करना चाहता है। शाका भाई, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। फिक्र मत करो, ये शाका जिस तरह गुल्लू के पंजे से तुम्हारी बेटी को बचाया, उसी तरह तुम्हें भी बचा लूंगा मैं। अच्छे से दबा यार, ताकत लगा थोड़ी। ये क्या कर रहा है तू? अबे धीरे यार। क्या बात है गुल्लू भाई, बड़ी मसाज वसाज कराई जा रही है, हुआ क्या? अबे इस शाका के बच्चे ने मेरे पिछवाड़े ऐसी लात मारी, मेरी तो वाट लग गई यार। चलो शुक्र है पिछवाड़े मारी, अगवाड़े मारता ना तो उस मसाज के लायक भी नहीं रहते। अबे शाका को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। नानी? क्या गुल्लू भाई, इतनी दूर नानी तक जाने की क्या जरूरत है? पास में झांक कर देखो, जवान खूबसूरत हसीना है कमसिन, उसकी बहन। खूबसूरत जवान बहन? क्या मतलब रे? अरे मतलब तो सीधा है गुल्लू भाई, शाका की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी जवान बहन। हाँ, मैं एक पते की बात बताता हूँ। उसकी जवान बहन को उठाकर ले आते हैं अपने अड्डे पर, वो उसकी इज्जत बचाने जरूर आएगा। हाँ। और वो जो तुम्हारे पिछवाड़े लात मारी है ना, हाँ। उसका बदला हम ऐसा लेंगे कि जिंदगी भर याद करेगा। जानते हो क्या होगा बदला? हाँ। उसकी जवान बहन की खूबसूरत खाल को नोच कर। तो चलना, इस अच्छे काम को अंजाम देते रहे यार। गुल्लू भाई, हाँ। वही है शाका की कमजोरी, उसकी छोटी बहन। इसी की जवानी पर हमें डाका डालना है। आजा। अरे मुझे क्यों बुलाया गुल्लू सेठ? अबे तुझे इसलिए बुलाया, ये बताने के लिए कि शाका अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या शाका मर गया? अब तेरा क्या होगा रे मोटा सेठ? तेरी नंगी तस्वीर देखकर तेरी बेटी दीपा कितनी खुश हो जाएगी कि मेरे पूजनीय पिताजी मेरी उम्र की लड़की और मेरी सहेली से हुतुतु खेल रहे हैं। और तेरी ये जो कबड्डी वाली तस्वीरें हैं ना, ये मैं तेरे संबंधियों को और तेरी बीवी को भेज रहा हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करना गुल्लू सेठ। अरे भगवान के लिए गुल्लू कुछ नहीं करता, सब अपने लिए रे। और दूसरी बात, अब मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़। 1 करोड़ तेरी उन नादानियों के लिए और दूसरा करोड़ शाका की मौत के जश्न के लिए। जश्न जश्न जश्न। बोल, मंजूर है ना? बोल। हाँ, मुझे मंजूर है, मंजूर है। हाँ। मंजूर है? हाँ? अच्छा, सही है रे बाबा, सही है तू। हाय, मैं आ गई। आप आ रही हैं? कहाँ मर गई थी? नाराज मत होना यार, सीमा दीदी की शादी तय हुई है, उसी की शॉपिंग के लिए गई थी, पर वहाँ थोड़ी देर हो गई। एक फोन तो कर देती, कम से कम मैं परेशान तो ना होती। देख, तेरी परेशानी से मैं वाकिफ हूँ। मेरी मान, तू भी किसी लड़के के साथ शादी कर ले। कब कर रही हो शादी? सलामत दे, मैं अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हूँ। इसका मतलब तेरी जिंदगी में कोई आया है क्या? हाँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। कौन है वो? मुझे भी तो बता। सब्र कर, मैंने उन्हें बुलाया है यहाँ, पापा से मिलने के लिए वो आते ही होंगे। अच्छा, तो ये बात यहाँ तक पहुँच गई? तू तो अव्वल दर्जे की छुपी रुस्तम निकली। बात मिलने मिलाने तक पहुँच गई और तू मुझे अभी बता रही है? ऐसी बात नहीं है दीप, मैंने तुझे उनसे मिलवाने के लिए ही बुलाया है। वो कब आएगा तेरे दिल का राजा? बस आते ही होंगे, आते ही होंगे, इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। हेलो एवरीबॉडी। हाय। 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 तो ये है तेरे दिल का राजा? चुप कर। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा है। इंतजार और मेरा? हाँ। वेल, थैंक यू। ओ वेलकम। वैसे इनसे मिलिए, ये है मेरी फ्रेंड दीपा। और दीपा, ये है मोंटी खन्ना फ्रॉम कनाडा। हेलो। नमस्कार। वेरी गुड। आप विदेश में रहकर भी बहुत सीधे लग रहे हो। देखिए, विदेश में रहने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊं। मैं प्योर
इंडियन हूँ और मेरे देश की सभ्यता और मेरे परिवार के संस्कार मुझे यही कहते हैं कि जिससे भी मिलो प्यार से मिलो, हाथ जोड़ के मिलो। ओह ऐसी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। वैसे आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। रहते कहाँ हो आप? ओह ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। वेल रहता तो मैं आपकी सहेली के दिल में हूँ। मेरा मतलब इस शहर में। ओह इस शहर में, मलाबार हिल के प्रेम कुटीर में। प्रेम कुटीर? वो तो मेरे अंकल का है। क्या सोचने लगी? मैं सोच रही थी कि कहीं मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी तो नहीं बन रही हूँ। क्या बकवास करती हो? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। मुझे जाना है। ओके प्रतिभा, बाय। ओके मोंटी जी, बाय। बाय, टेक केयर। वैसे एक बात कहूँ? हाँ तुम्हारी ये सहेली बहुत अच्छी है। मुझसे भी? और तुमसे अच्छी कौन हो सकती है? वैसे दिल लो, जिगर लो, जान लो, लेकिन मेरी जान अब तो हमें पहचान लो। मैं तो तुम्हें पहचान गई। अब चलो पापा से मिल लो। ओके आई एम रेडी। चलो पापा। पापा ये मोंटी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, हाँ, हाँ। आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते सर। हाँ खुश रहो खुश रहो। खड़े क्यों बैठो? बेटा तुम भी बैठो ना। और बेटा तुम करते क्या हो? दरअसल सर हमारा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। अभी मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है और अब सर अपने पापा के बिजनेस को संभालूंगा। अच्छा। वैसे अब हम सोच रहे हैं कि अपना ये बिजनेस इंडिया में लॉन्च करें, लेकिन हमारा बिजनेस वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे तुम यहाँ पे भी सफल रहोगे। थैंक यू सर। प्रतिभा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जी। मुझे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगी। बाय द वे तुम्हारे मम्मी डैडी कब आ रहे हैं? जी वो अगले हफ्ते यहाँ पर आ जाएंगे सर। ये सर क्या लगा रखा है? बेटा मुझे अंकल कहो। ओके सर, अंकल सर। मुझे तुम्हारा भोलापन अच्छा लगा। थैंक यू अंकल। अरे बेटा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो इनके लिए। नहीं सर, एक्चुअली मुझे अभी जाना होगा। एक बहुत जरूरी सर बिजनेस मीटिंग है, और वैसे भी सर अब तो आपके यहाँ आना जाना होता ही रहेगा। हाँ अच्छा ठीक है। आपके मम्मी डैडी जब कभी भी आए आप मेरे यहाँ जरूर ले आइए, क्योंकि शादी की बात तो उन्हीं से करनी है ना। जी अंकल जरूर। अच्छा सर इजाजत दीजिए। खुश रहो बेटा, छोड़कर आओ इन्हें। सेठ, मुझे पूरा विश्वास था सेठ, तुम मुझे मेरा ब्याज देने जरूर आओगे। अरे ब्याज लेने की इतनी ही जरूरत थी तो ये साजिश क्यों रची? अरे मैं तो तेरा नोटों से मुंह भर देता। ये ले। मालूम था सेठ, मगर तू ऐसा नींबू नहीं जो बिना दबाए रस दे दे। माल पूरा है ना? 1 करोड़ ज्यादा है। ज्यादा? मगर क्यों? क्योंकि तुम्हें उस लड़की को मारना होगा जो मेरे बिस्तर पर फूल बनकर लेटी और कांटा बनकर मेरे दिल में चुभी। वाह सेठ, जा चिंता मत कर, गुल्लू कांटा निकालने में माहिर है एकदम। जा, श्वेता तो गई दुनिया से, चल चल जा यहाँ से। अब आएगा खेल का असली मजा। ये ले साले तेरी श्वेता की मौत का सामान पूरा। अरे बाप रे, बड़ा वजनदार है। कितना दाम लगाया? 20 लाख तेरे कमीनेपन को देखते हुए। 20 लाख? कुरियर जरूरत से कुछ ज्यादा ही दाम है। वैसे भी साली ने दूध देना बंद कर दिया है। मैं उसकी खाल खिंचवा कर भेज देता हूँ कसाई बाड़े में। साले बड़ा कमीना है रे तू तो। गुरु, हरकत में ही बरकत है। क्या ख्याल है डोली डालेंगे और उनके बारे में तुम्हारा? एक दिन गुल्लू डाले, ये आदमी तुम्हें जरूर उल्लू बना के जाएगा। चल रही तू नादान है। मालिक, हाँ आपसे एक आदमी मिलना चाहता है। आदमी? हाँ सरकार। मुझसे मिलना चाहता है? जी हाँ। ये टाइम पे? हाँ। कौन है? उसका नाम अरुण जोसेफ खान बता रहा है। क्या? अरुण जोसेफ खान। अरुण जोसेफ खान? हाँ मालिक। भेजो। ठीक है मालिक। सलाम जज साहब। हाँ, अरुण जोसेफ खान। जी हाँ, इस नाचिस को अरुण जोसेफ खान कहते हैं। हाँ। हुजूर,
बैठने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? हाँ, शुक्रिया। माफ करना, पहचाना नहीं मैंने तुम्हें। अरे हुजूर, पहचानने की जरूरत नहीं है। इस बैग पर नजरें इनायत करें, पहचान अपने आप हो जाएगी। क्या है इस बैग में? ये 5 करोड़ रुपयों से भरा बैग है। 5 करोड़ रुपए? जी हाँ, वो इसलिए कि कल अदालत से प्रताप सिंह के बेटे राहुल को बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। चुप करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे यहाँ आने की? अरे हुजूर, चिल्ला क्यों रहे? और हिम्मत तो लूटने के लिए होती है, मैं तो आपको देने के लिए आया हूँ। आपने पूरी जिंदगी में इतना रुपया नहीं कमाया होगा। 5 करोड़। खामोश, खामोश। तुम चंद कागज के टुकड़ों के बल पर मेरी ईमानदारी खरीदने आए हो? हाँ? मिस्टर अरुण जोसेफ खान जी, जिंदगी तमाम मेरी ईमानदारी से कटी है, समझे तुम? एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, अदरवाइज जिंदगी तमाम जेल की सलाखों में तुम सड़ते रहोगे और कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ गए तुम? हुजूर, जेल के सलाखों की धमकी किसे दे रहे हो? मैं तो वहाँ पैदा ही जेल में हुआ हूँ। तुम धमकी की बात कर रहे हो? ये धमकी नहीं, अभी पुलिस को फोन करता हूँ, तुम्हें अरेस्ट करवाता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? छोटी आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर आइए। ये देखिए, ये देखिए लिफाफे को। क्या है? खोलिए। भारी भारी है, और भारी है। फाड़ फाड़ के आपके हाथ थक जाएंगे। मेरे पास नेगेटिव है, और बनवा लूंगा। तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? हाँ? याद रखो, उम्र तमाम पछताते रहोगे बाबू, तुम्हें मरना पड़ेगा। हुजूर, अरुण जोसेफ खान कभी सस्ते में सौदा नहीं करता। कल अगर आपने अदालत में राखी के खिलाफ फैसला नहीं दिया तो ये सारी तस्वीरें शहर की दीवारों पे सजवा दूंगा। अब ये आप पर है कि आप कानून की हिफाजत करते हैं या अपनी इकलौती बेटी को प्यार करते हैं। मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ हुजूर, मुझे तो आपको मिर्ची अर्जी लगाना थी, लगा दी। मुझे मालूम है आप अदालत में फैसला सही देंगे। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे तस्वीरें छप गई तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी लड़की है और एक तरफ कानून। क्या करूं मैं? कानून के साथ गद्दारी भी नहीं कर सकता और बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, दूसरी तरफ कानून है। बेटी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता मैं और कानून के साथ गद्दारी भी। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? डार्लिंग, वैसे हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलेंगे। वैसे अमेरिका, लंदन, पेरिस, कनाडा, ये सब तो मैंने देखा हुआ है। हाँ, मैंने एक जगह का नाम सुना है, काफी मशहूर भी है। मैंने सुना बहुत अच्छी भी है, प्यार का दरभंगा। मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। बोलो क्या? क्यों ना हम घाटकोपर चलें? घाटकोपर? ये कौन सी जगह है? अरे यार, ये फोन भी हमेशा गलत टाइम पर ही बजता है। मैं देखती हूँ। हेलो, कौन? सुंदर काका? क्या? शिट! क्या हुआ? मेरे डैडी की डेथ हो गई। What? I have to go. इंस्पेक्टर, मैं इनको काफी बरसों से जानता हूँ। ये मेरे अच्छे दोस्तों में से एक थे। इनका इस तरह आत्महत्या कर लेना मुझे हैरानी में डालता है। पापा, ये आपको क्या हो गया पापा? आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ये क्या हो गया? मत रो बेटी, मत रो। जो होना था हो गया, होने को कौन टाल सकता है? हाँ, तुम्हारे रोने से पापा जिंदा तो हो नहीं जाएंगे। मत रो बेटी, मत रो। हाँ? अब मैं बिल्कुल अनाथ हो गई हूँ।
मुझे बेटी कहने वाला कोई नहीं। नहीं बेटी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा अंकल। हाँ, मत रो, मत रो। नहीं बेटी, नहीं, मत रो। एक बात बताओ बेटी, जज साहब ने आखिर आत्महत्या क्यों की? क्या उनको कोई परेशानी थी? जहाँ तक कि मैं जानती हूँ ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं बेटी, नहीं, मत रो। अगर ये तुम्हारे पापा हैं तो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। मैं इनकी मौत का पता लगा के ही रहूंगा। इंस्पेक्टर सूरज। यस सर। लाश का पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार की व्यवस्था करो। मेरे दोस्त का दाह संस्कार पूरे सम्मान के साथ होगा। ओके सर। नहीं बेटी, मत रो। चलो। बेटिया, चाय तो पी लो। नहीं काका, मुझे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटिया, कल से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। अगर तुम इस तरह भूखी रहोगी, मालिक की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। काका, उस दिन तो तुम घर पे थे ना? हाँ बेटिया, कल घर पे ही था। तो ऐसा कौन आया था जिसके जाने के बाद पापा ने मौत को गले लगा लिया? बेटिया, मुझे कुछ खास तो याद नहीं है। हाँ, याद आया, उस दिन साहब का आदमी आया था और उसके जाने के बाद मालिक बिल्कुल परेशान लगे, एकदम विचलित हो गए। न जाने क्या हुआ होगा। ठीक है काका, तुम जा सकते हो। ठीक है बेटिया। कौन आया था उस दिन जिसकी वजह से पापा ने मौत को गले लगा लिया? कौन हो सकता है? माय गॉड, क्या इसकी वजह से पापा ने? नहीं, शिट। आप ही यहाँ के वॉचमैन हैं ना? हाँ मैडम। यही प्रेम कुटीर है? हाँ यही है। पर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यहाँ के साहब कहाँ गए? कहीं बाहर गए हैं क्या? मैम साहब, इतने सारे लोग आते हैं, किस किस का पता याद रखें। खैर मैं बताता हूँ, इस प्रेम कुटीर में आए दिन आने वाले लोगों के नाम पते बदल जाते हैं, समझे आप? पता नहीं ये दीपा की बच्ची हमेशा अपना मोबाइल क्यों बंद रखती है। दीपा, दीपा। अरे प्रतिभा, तू? क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो। समझ गई, तुम अभी तक अंकल की मौत का सदमा भुला नहीं पाई हो। मेरी बात सुनो दीपा, पापा की मौत तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती दीपा। पर अब मेरी जिंदगी में एक नई मुसीबत आ गई है। नई मुसीबत? हाँ, मॉन्टी फ्रॉड निकला। आई सी, शक तो मुझे भी था। वो प्रेम कुटीर मेरे अंकल का है जो पाली हिल में रहते हैं। मैं अभी उनसे पूछ कर आती हूँ, तू यहीं बैठ। हेलो अंकल, मैं दीपा बोल रही हूँ। आपका पाली हिल में जो प्रेम कुटीर बंगलो है, आपने किसको किराए पर दिया है? क्या महेश रस्तोगी? ठीक है अंकल, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ये क्या प्रतिभा, एक धोखेबाज के लिए तुम रो रही हो? जिसने पहले दिन से ही तुमसे झूठ बोला, उसके लिए आंसू बहा रही हो? उस नीच के लिए आंसू बहा रही हो? नहीं दीपा, मैं उसके लिए आंसू नहीं बहा रही हूँ। मुझे तो दुख सिर्फ इस बात का है कि वो मेरी जिंदगी में आया और मेरे पापा की मौत का कारण बन गया। उसी की वजह से मेरे पापा की मौत हुई है और जब तक मैं उस कमीने से अपने पापा की मौत का बदला नहीं ले लेती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं उसे सजा जरूर दिलाऊंगी, जरूर। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जीजाजी बहुत लकी हैं, जिन्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिली। अच्छा ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों के बीच मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। बाय दीदी। बाय। मेम साहब, आपके लिए कोई देखे गया है। अच्छा तुम जाओ। जी। ये क्या है? ये क्या? ओह माय गॉड, ये क्या है? बेटी, तेरे चेहरे पे उदासी, क्या परेशानी है तुझे?
ये तुझे कहाँ से मिला? मुझे कहीं से मिला हो, लेकिन ये क्या है पापा? ये श्वेता दीपा की सहेली है और आपने उसके कितना गिरा हुआ काम किया। शर्म नहीं आई? इतना नीच। आज तो मुझे आपको पापा कहते हुए भी शर्म आ रही है। बेटी, मत कहिए मुझे अपनी गंदी जुबान से बेटी। छी, माँ को पता चलेगा तो जहर पीकर वो अपनी जान दे देगी। बेटी, बेटी, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे माफ कर दे बेटी। ये बात किसी से मत कहना बेटी, मुझे माफ कर दे। अब मेरे गुनाहों की यही एक सजा है, यही एक सजा है। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कहते हुए सब फटता है। चल सिगरेट पिला, बाकी बाद में। सुनो, लाओ मेरे 5 लाख रुपए दो। किस बात के 5 लाख? मैंने तुम्हारा काम किया है और तुमने मुझसे वादा किया था कि वो जज और उसकी बेटी को शट अप। ऐसे काम के लिए तो अपने बाप को भी 5 लाख ना दूं। 5 लाख? अरे मेरी माँ मर जाएगी प्लीज। अरे तेरी माँ बूढ़ी है, मर जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अबे ठीक नहीं, वरना शराफत से समझा रहा हूँ, यहाँ से चला जा, वरना एक गोली खोपड़ी में जाएगी और खोपड़ी तरबूजे की तरह फट जाएगी। चलो निकल यहाँ से। आँख फाड़ के क्या देख रहा है? चल जा। आजा डार्लिंग, आजा। डॉक्टर साहब, मोंटी, आपकी माँ की तबीयत नाजुक है, बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। पैसे का इंतजाम कर लो। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कहीं से भी पैसे का इंतजाम करूंगा। ठीक है। माँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं पैसे का इंतजाम करूंगा माँ, तुम फिक्र मत करो। लीजिए साहब, आपका बिल 1250 रुपए। 1250? लेकिन भाई साहब मेरे पास तो है नहीं। नहीं है? तो फिर आपने ऑर्डर क्यों दिया? भाई साहब एक काम कीजिए, मैं आपको कल दे दूंगा। कल नहीं, नो क्रेडिट। बिल का पूरा अमाउंट अभी आपको पे करना पड़ेगा। अरे भाई मेरे पास अभी नहीं, आप समझते क्यों नहीं है? देखिए, मेरे समझने से काम नहीं चलेगा, आपको मैनेजर साहब के पास चलना पड़ेगा। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम चलते हो या? भाई साहब देखिए मैं कल आपके सारे पेमेंट कर दूंगा। तुम चलते हो या नहीं? भाई साहब आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए आप। अरे भाई साहब सुनिए तो सही, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। चलिए आप। अरे भाई साहब सुनिए बात। देखिए अभी मैं कुछ नहीं लाया हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? सॉरी मैडम, ये आदमी बिल पे नहीं कर रहा है। भाई साहब मैंने कहा ना कि कल मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। शराब को शरबत की तरह आज पिया और बिल कल जमा करोगे? हेलो, इनका बिल मेरे अकाउंट में डाल दो। ओके? जी मैडम। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके मैडम। थैंक यू। क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं मैडम। झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रहा। मुझे अपने दिल की बात बता सकते हो जानू? शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। चलो बाकी बातें हम कमरे में चलकर करते हैं। मोंटी, क्यों ना तुम्हारी मजबूरी और मेरी जरूरत के बीच हम एक समझौता कर लें? तुम्हें पैसा चाहिए और मुझे प्यार, एक ऐसा प्यार जो मेरे दिल की प्यास को बुझा दे। ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ मोंटी, मैं एक अमीर अपाहिज की बीवी हूँ। वो मेरी जिस्मानी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। प्लीज मोंटी, आज की रात को मेरी जिंदगी की यादगार रात बना दो।
रियली यू आर ए कंप्लीट मैन। रेगिस्तान बनी मेरी जिंदगी में आज तुमने बाहर ला दी। लेकिन मुझे अब जाना होगा स्वीटहार्ट। ओके, लो पूरे 10,000 हैं। 10,000? मैडम मुझे 10,000 नहीं, पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन हाँ तुम्हारी जेब जरूर भरती रहूंगी अगर तुम मुझे ऐसे ही अपनी बाहों में भरते रहे। अरे मैडम, मैं तो जिंदगी के ऐसे दौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ ना कहना मुश्किल है और हाँ कहना मेरी मजबूरी। यानी ये सौदा तुम्हें मंजूर है? Beggars cannot be choosers, मैडम। मुझे जिस्मानी सौदा मंजूर है। ओके स्वीटहार्ट, देन स्टार्ट योर अर्निंग मनी राइट नाउ। कमिश्नर अंकल, पापा की मौत ने और मोंटी की दगाबाजी ने मेरे दिल को बिल्कुल चूर चूर कर दिया है। अब मैं खुद को इतना तन्हा महसूस करती हूँ कि जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही। हिम्मत से काम ले बेटी, मुसीबत में धैर्य ही काम आता है। बाय द वे, ये मोंटी कौन है? एक नंबर का फ्रॉड है। इसने मुझसे दोस्ती का नाटक करके मुझे इस्तेमाल किया। फिर भी मुझे इस बात का गम नहीं है, पर गम तो इस बात का है कि उसकी वजह से मेरे पापा को आत्महत्या करनी पड़ी। ये क्या कह रही बेटी तुम? मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, आप प्रताप सिंह को जानते हैं ना? प्रताप सिंह के बेटे मोंटी को बलात्कार की सजा से बचाने के लिए उन्होंने मोंटी का इस्तेमाल किया और उन्होंने मेरी और मोंटी की कुछ अश्लील तस्वीरें मेरे पिताजी को दिखाकर उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया और उन्होंने कानून और बेटी की जगह पर मौत चुनी। ओह माय गॉड, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तुम चिंता मत करो बेटी, अब अपराधी कानून की नजर से दूर नहीं जा सकता। ठीक है तो अंकल मैं निकलती हूँ। हिम्मत से काम लो बेटी, ओके। सब ठीक हो जाएगा। अंकल तुम्हारे साथ है ना? ठीक है अंकल, बाय। बाय। यू चीटर, रास्कल, तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। तेरी वजह से मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। तू ही है इसका कारण, तू ही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, धोखेबाज। मैडम, व्हाट इज दिस? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या है बेटी, क्यों मारी उसे? अंकल, यही है वो धोखेबाज जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। इसी की वजह से मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। क्यों नौजवान, क्या ये बात सही है? जी सर, मैं अपराधी हूँ। तो फिर तुमने ये गुनाह क्यों किया? मजबूरी, मेरी मजबूरी ने मुझे कानून और इनका अपराधी बनाया है। कुछ मजबूरी के कारण मैंने ये अपराध किया है। अपनी माँ को बचाने के लिए, अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए मैंने ये सब खेल खेला है। तुम्हारी माँ बीमार है? हाँ सर, अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए मुझे बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। फिर मैं गुल्लू के फैलाए जाल में फंसा चला गया। उसने मुझे प्रतिभा से प्यार का नाटक करने के लिए कहा था। उसने हमारी तस्वीरें भी खींची और उन्हीं तस्वीरों के साथ उसने जज साहब को ब्लैकमेल भी किया। तब तक मेरे ऊपर अपना स्वार्थ था, लेकिन जब उसने मुझे पैसे देने के बहाने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मेरी आंखों से वो पर्दा हट गया। मेरी हालत ऐसी हो गई है, जो न माया मिली न राम। पैसों की कमी की वजह से मेरी माँ आज जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रही है। अगर कल तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। कमिश्नर साहब, मेरी माँ मर जाएगी। ये फिर से नाटक कर रहा है अंकल? नहीं बेटी, ये नाटक नहीं कर रहा। इसकी बातों के साथ साथ मैंने इसकी आंखों में सच्चाई भी देखी है। सर, मैं अपनी परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाने दीजिए, मैं अपने आप को खुद आपके हवाले कर दूंगा। ओके यंग मैन, मैं समझ गया। तुम्हारे हालात ने तुम्हें गलत काम करने को मजबूर कर दिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्रतिभा, ये सच है कि मैंने तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया, लेकिन ये भी सच है कि प्यार के नाटक को करते करते किसी मोड़ पे मुझे तुमसे सचमुच प्यार हो गया। मैं सच कहता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यार, जेल में मच्छरों ने बहुत काटा और जेलर ने बहुत मारा। अरे बड़ू, फिक्र मत कर, अभी तू बाहर आया है, अब तेजी ऐसे हो जाए इसी बात पर। अरे गुरु, लगता है दारूखोरों के सामने कल्हारी खुद चलकर आई है। क्या शवाब है?
सबको, चलो। वाकई मोंटी तुम फौलाद हो। जुर्म की लकड़ी में फंसकर अपराध की दुनिया में तुम तैरने लगे, फिर भी तुमने कानून की कश्ती को दरिया किनारे लगाई दिया, मगर वो कानून तुम्हें फिर भी सजा देगा, जरूर सजा देगा। मैं हर तरह की सजा भुगतने को तैयार हूँ सर। लगा दीजिए मेरे हाथों में हथकड़ी। प्रतिभा बेटी, जरा इधर तो आना, हाथ देना। ये रही तुम्हारी हथकड़ी। प्रतिभा का पति बनने की सजा तुम्हें सुनाई जाती है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। मोंटी।